हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एम के सर मैथ। स्वागत है आप सभी का इस परिवार में, आपके इस फैमिली में, एम के सर मैथ में। मैं मोहम्मद खलील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है सभी दोस्त आराम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस उम्मीद के साथ सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि सबका सिलेक्शन हो जाए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, खुदा से यही दुआ करता हूँ कि इस बार सभी भाइयों बहनों का, सभी साथियों का हमारे सिलेक्शन हो जाए। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि सेट क्या होता है, सेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट, सब सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। देखिए साथियों, देखिए दोस्तों, लेट A and B are two sets if each element of set A is an element of set B, then A is called subset of B and B is called superset of B। माने यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें A का प्रत्येक अवयव B में है, A और B दो ऐसे सेट हों जब A जिसमें A के सभी एलिमेंट्स B में हों तो A को B का सबसेट कहते हैं और B को A का सुपरसेट कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ये नीचे लिखा है, ये देखिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और B इक्वल टू लिखा है 2 3 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि B में 3 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट B, 2 3 4। तो 2 3 4 ये B के एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स A में मिल रहे हैं। 2 2 3 3 4 4, 2 2 3 3 4 4, माने B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। इधर देख लीजिए, A बराबर हमने जैसे मान लिया 2 10 9 13, 9 B बराबर मान लिया 9 13 2 10। तो B के सारे अवयव इसमें हैं क्या? 9 इसमें है, इसमें भी है, 13 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस परिस्थिति में इसके सारे अवयव, एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मिल रहे हों, एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में मिल रहे हों, तो इस समुच्चय को, इस समुच्चय का सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। चलिए, यहाँ B के सारे एलिमेंट्स A में मिल रहे हैं तो B इज सबसेट ऑफ A, और इसको डिनोटेड करते हैं सिंबल से। ये देखिए इधर ये सिंबल और ये, इट इम्प्लाइज दैट B इज सबसेट ऑफ A। यदि B सेट, किसी सेट B के सारे अवयव सेट A में मिल रहे हों तो हम कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। और उसी परिस्थिति में हम कहते हैं A इज सुपर सेट ऑफ B, A इज सुपर सेट ऑफ B, ऐसे लिखते हैं, A इज सुपर सेट ऑफ B। यहाँ भी B के सारे अवयव A में मिल रहे हैं और A के सारे अवयव B में मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, या ये भी कह सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। लेकिन यहाँ A इज सबसेट ऑफ B नहीं कह सकते, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं हैं। A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है। 2 2 मिल रहा, 3 3 मिल रहा, 4 4 मिल रहा, लेकिन 5 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि B के सारे एलिमेंट्स A में मिल रहे हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम इस कंडीशन में कहते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। यहाँ A के सारे अवयव B में हैं और B के सारे अवयव A में हैं, तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B या B इज सबसेट ऑफ A। चलिए, अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये होता है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट,
टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। किसी ए में मान लीजिए कोई सेट दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। मान लो इसमें 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। मान लीजिए हमने मान लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1 2 3, या मान लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो सूत्र टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो ए के सभी उप समुच्चय, हिंदी में इसको कहते हैं उप समुच्चय। सबसेट को क्या कहते हैं? उप समुच्चय। उप समुच्चय। सबसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? उप समुच्चय। सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय। जैसे यहाँ ए बराबर दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब पूछा जाए कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 4, माने n ए इक्वल टू 4। तो फार्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ रखेंगे 2 की पावर n। क्या रखेंगे? 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये देखिए दिख नहीं रहा था, सॉरी, अब दिख रहा होगा आपको। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n माने 2 की पावर 4। या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो इसका आंसर आएगा 16। कितना आएगा? 16। ये हो गया आपका। चलिए समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए। let A and B are two sets. If each element of set A is an element of set B, then A is called subset of B and B is called superset of B. A और B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि यदि A के सभी अवयव B में हैं तो हम कह सकते हैं A B का उपसमुच्चय है, माने A इज सबसेट ऑफ B। इट इज़ डिनोटेड बाई, इस सिंबल द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। यदि A के सभी अवयव B में मिल रहे हैं, यदि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, और उस पोजीशन में कहते हैं B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A। मान लीजिए A 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट हैं और B इज इक्वल टू 2 3 4। तो B के सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें A में हैं, तो हम कह सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A, A इज सुपर सेट ऑफ B। चलिए अगला टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि फाई जो एलिमेंट फाई होता है, फाई वो हर सेट का सबसेट होता है। अब इसमें लिखना है, और वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हमने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं किससे? फाई से। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं और फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट, केवल इतना पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट, तो अभी पीछे हमने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n। अब नॉन एम्प्टी सबसेट की बात करेगा तो ये फाई होता है एम्प्टी, ये सब का सबसेट होता है, तो इसको कम करना है तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, केवल इतना एक कम करना है इसमें से। अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट पूछे तो 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट पूछे तो 2 की पावर n माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी and set B has at least one element which is not in A, and then A is called proper subset of A। माने इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ ईच एलिमेंट, माने A का ईच एलिमेंट, A का प्रत्येक अवयव B में हो,
और बी में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक या एक से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यदि ए और बी दो सेट इस प्रकार के हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए हमने लेट कर लिया, माना कि ए बराबर 1 2 3, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक सेट ए है, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट बी मान लिया कि 1 2 3 4 5, मान लो 6 और मान लिया हमने। ए बराबर मान लिया 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। ये एलिमेंट ए के हैं और ये एलिमेंट बी के हैं। तो ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। अभी हमने बताया कि दो ऐसे सेट जिनमें एक के सारे एलिमेंट दूसरे में हों और उसमें कम से कम एक या एक से अधिक भी हो सकता है, ऐसे एलिमेंट्स हो जो बी में तो हों पर ए में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 1 2 3 तो मैच कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, लेकिन इसमें ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो चाहे एक हो या एक से अधिक हो, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जो बी में हो पर ए में ना हो। तो इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहते हैं? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट। एक बार फिर समझ लीजिए, दो सेट जैसे हमारे पास हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो ए में ना हो। अब कम से कम की बात करते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो माने एक या एक से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर जैसे लिख लिया ए बी सी डी और बी बराबर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लो। तो ए के ए बी सी डी ए के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, लेकिन बी में ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जैसे ऊपर पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो 2 की पावर n था। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n-1 था। तो वैसे ही इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n-1 होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है, क्या होता है? 2 की पावर n-1। चलिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-1, और उसमें था ऊपर अभी हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ सबसेट केवल, तो 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट निकाला था, -1 किया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ही 2 की पावर n-1 है। तो इसमें अगर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो इसमें फिर से -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-2। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए जैसे लेट ए इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4। ए बराबर क्या दिया? ए इज इक्वल दिया है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं। तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फार्मूला बताया 2 की पावर n-1, तो n इक्वल टू कितना है? 4। तो यहाँ रख दिया 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 16 - 1 इक्वल टू 15। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट निकालेंगे तो 2 की पावर 4 -1 की जगह -2, तो 16 - 2 इक्वल टू 14। समझ रहे हैं भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ बताते हैं आपको, पावर सेट। क्या बताएंगे? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, तो देखिए पावर सेट क्या होता है।
लेट ए बी एनी सेट, मान लीजिए कि ए कोई एक समुच्चय है, देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। माने ये है कि ए यदि कोई सेट है तो उस सेट के जितने भी संभव सबसेट बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, उनका जो कलेक्शन होता है उससे जो सेट बनता है उसको हम पावर सेट कहते हैं। लेट ए बी एनी सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ए के सभी संभव सबसेट के कलेक्शन को हम ए का पावर सेट कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या देखेंगे एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल में ये लिखा है, ये लिखा जैसे लेट एज इक्वल टू 3 1 2, एज इक्वल टू क्या है 3 1 2, तो इसके हम वो बनाएंगे सबसेट। तो देखिए एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 1 2 3, ये एक सबसेट बन गया। इसका अवयव इसमें मिल रहा है तो ये इसका सबसेट है, इसका अवयव इसमें मिल रहा है तो ये इसका सबसेट है, इसका अवयव इसमें मिल रहा है तो ये इसका सबसेट है। 1 2 एक ये बना लिया तो ये इसका सबसेट हो गया। 2 3 ये भी इसमें मिल रहा है, ये भी सबसेट हो गया। 1 3 भी हो गया, 1 2 3 भी हो गया। अब इसमें कितने सबसेट, और 5 सबका सबसेट होता है तो 5 भी लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अगर ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट इन ए पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन ए पावर सेट, तो पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स क्या होगा 2 की पावर n। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है वही फार्मूला इसमें भी काम करता है, क्योंकि जितने सबसेट बनेंगे वो एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। जितना एलिमेंट्स है 2 की पावर उतनी कर दीजिए। यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। डिसजॉइंट सेट एक बार और देख लीजिए, डिसजॉइंट सेट एक बार और देख लीजिए। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ़ एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। माने दो ऐसे सेट ए और बी जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव एक दूसरे से मेल ना खाता हो, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर ए बी सी डी एफ। तो देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ये इनसे बिल्कुल अलग हैं, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का अंतर। तो ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये दिया, ये कोई भी सेट्स आपको दिए जाएँ और कहा जाए ए माइनस बी निकालिए, तो इन समुच्चयों का अंतर क्या होता है। तो क्या करते हैं, ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, जैसे 2 बी में है, 3 बी में है और 4 बी में नहीं है, तो एक 4 नहीं है और एक 1 नहीं है। 2 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है। तो माने ए माइनस बी अगर निकालना है आपको, ए माइनस बी निकालना है, तो ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, ए के वो अवयव जो बी में नहीं है वही ए माइनस बी है। तो 1,4 इसमें नहीं है, तो 1,4 ये ए माइनस बी हो गया। मान लो बी माइनस ए निकालना है, तो बी के वो अवयव जो ए में नहीं है, तो बी के वो अवयव जो ए में नहीं है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें नहीं है तो 6 लिख लिया, 7 नहीं है तो 7 लिख लिया, 8 नहीं है तो 8 लिख लिया। माने जिसमें से जिसका डिफरेंस निकालना है उसके वो अवयव आपको लिखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। जैसे ए माइनस बी निकालना है तो ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए निकालना है तो बी के वो अवयव जो ए में नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का अंतर। चलिए दूसरा आगे देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सममिति अंतर। कुछ हमारे
दोस्त भाई बहन साथी होंगे जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे होंगे तो हिंदी भी, वैसे मैथ में लैंग्वेज मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, सबको समझ में आना चाहिए, बस ये हमारा उद्देश्य है। तो सममितीय अंतर माने सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। तो ये क्या होता है, ए बराबर कोई सेट आपको दिया होगा, एज इक्वल टू एक सेट दिया, बी इक्वल टू कोई सेट दिया है, या इसको इस चिन्ह से भी लिखते हैं, ए ऐसे प्लस बी करके, बस ए डेल्टा बी आप समझ लीजिए, ए डेल्टा बी। तो इसके बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5, लेट बी इज इक्वल टू 2 3 5 6 7 8, ये मिल गया। अब हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी हमने अभी आपको ए माइनस बी बताया क्या, कि ए के वो अवयव जो बी में ना हो, तो कौन कौन नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, ठीक है, 5 है, तो ये 1,4 इसमें है पर इसमें नहीं, वही हो गया ए माइनस बी। अब मान लो निकालना है बी माइनस ए, क्या निकालना है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, बी के वो अवयव जो ए में नहीं, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 6 7 8, 3 अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो ये निकल आया ए माइनस बी और ये निकल आया बी माइनस ए। और ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का सूत्र क्या कहता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फार्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी 1 4, बी माइनस ए 6 7 8। यूनियन का मतलब ये होता है कि उन दोनों के सारे अवयवों को एक बार इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिखना है, वही ए यूनियन बी होता है। तो इसका यूनियन करेंगे तो 1 4 6 7 8, 1 4 6 7 8, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। टाइम हो गया, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरे मन से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट करिए। हमने नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब भी आप जो भी पूछना चाहें। बस मेहनत करते रहिए और उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेहनत कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत रंग लाएगी एक दिन, बस मेहनत करते रहिए। हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है, हमारा पूरा MK सर मैथ परिवार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हमारे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ही। हम यही बस ये उद्देश्य हमारा यही कि हमारे जो साथी ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन पैकेज नहीं ले सकते, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उन सब के लिए इतना करने का हमने प्रयास किया है। आप लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे तो इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और उन भाइयों को जिनके पास व्यवस्था नहीं है, किसी कारणवश कोई परेशानी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि हम और अच्छे ढंग से और मन से पढ़ा सकें। ये सब जो कुछ व्यवस्था है सब आपके लिए ही कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद जो है आगे कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।